हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल एजुकेशन के इस चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग नंबर थ्योरी से सेकंड वीडियो लेकर आए हैं जो कि है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर का। मीन्स हम लोग यहाँ पर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ इंटीजर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। इससे पहले फर्स्ट वीडियो में हम लोग ने जो देखा था वो था डिवीजन एल्गोरिथम, मतलब द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन, और वो वीडियो हम लोग ने खत्म की थी। मतलब जो हम लोग ने टॉपिक डिस्कस किया था छोटा सा, पूरा आप वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन देखिए वहां पर हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर a और b कोई भी दो इंटीजर हैं, और हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, मतलब a कैन बी एक्सप्रेस फॉर एनी इंटीजर q सच एज a इज इक्वल टू qb। तो इस केस में हम कहते हैं कि जो b है b डिवाइड्स a, या फिर हम ऐसे भी कहते हैं कि b इज अ डिवीजर ऑफ a। b इज अ डिवीजर ऑफ a। और आज हम लोग को देखना है कॉमन डिवीजर्स, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। मतलब कॉमन डिवीजर कहने का क्या मतलब है कि जैसे b जो है a का एक डिवीजर बना, वैसे ही क्या चीज होती है कि मान लीजिए आपके पास कोई दो इंटीजर्स दे दिए जाए, तो उन दोनों के डिवीजर्स होंगे, तो उनके जो कॉमन डिवीजर्स हों और साथ ही साथ ग्रेटेस्ट हों, उनको हम लोग कहते हैं कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जीसीडी। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नंबर थ्योरी में। अभी आगे हम लोग देखेंगे कैसे, लेकिन फिलहाल आज का जो हम लोग का टॉपिक है उसको देखते हैं कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। तो इफ समवन आस्क्स टू यू व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, देन इफ a and b are two integers, then the integer d is said to be common divisor of a and b if it divides a and b both, and also it is the greatest other integers which divides a and b both। कहने का क्या सेंस है कि अगर a और b कोई, देखिए इसका नोटेशन ऐसे होता है कि जीसीडी ऑफ ए बी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए बी को ऐसे डिनोट करते हैं कि ग्रेट जीसीडी ऑफ ए बी। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, वी डिफाइन इट एज अ इंटीजर d। आप यहां पर मेंशन कर लीजिए, अ इंटीजर d इज सेड टू बी कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर ऑफ ए बी इफ, ये लिखा है कि अ इंटीजर d भी इंटीजर होगा, इज सेड टू बी जीसीडी ऑफ ए बी इफ d divides a and d divides b। ओके, मतलब a और b दोनों को डिवाइड करता हो, मतलब दोनों का कॉमन डिवीजर हो। ऑल्सो if any other c in z such as c divides a and b both, then d is greater than c। ओके, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। बहुत सिंपल कहने की क्या है कि अगर कोई भी इंटीजर d दो इंटीजर्स का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कहलाएगा अगर पहली चीज तो वो दोनों डिवीजर्स को डिवाइड करता हो, मतलब दोनों डिवीजर्स का इंटीग्रल मल्टीपल हो, सॉरी दोनों इंटीजर्स उसके इंटीग्रल मल्टीपल हो, और साथ ही साथ अगर कोई दूसरा इंटीजर भी ऐसा है जो उन दोनों को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो वो जो हो उससे बड़ा हो, मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, सबसे बड़ा कॉमन डिवीजर। कहने का क्या सेंस है, जैसे आप ले लो 6 और 8 का आपसे कोई जीसीडी पूछे, तो जीसीडी ऑफ 6 एंड 8 क्या होगा, तो ऐसा इंटीजर, पहली चीज तो जो 6 और, देखिए यहां पर बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर्स की बात होगी, क्योंकि देखिए ग्रेटेस्ट की बात है तो ग्रेटेस्ट कौन होगा, जिससे अगर किसी को -3 डिवाइड करता है तो 3 भी डिवाइड करेगा, तो ग्रेटेस्ट हमेशा पॉजिटिव वाला ही रहेगा। सो अगर कोई आपसे पूछता है जीसीडी ऑफ 6 एंड 8, तो पहले 6 के डिवीजर्स लिखो। 6 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है, 3 करता है, 6। 8 को 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 8 करता है। अब दोनों में कॉमन कौन है, 1। कौन कॉमन है, 2। दोनों में 1 कॉमन, 2 कॉमन। ग्रेटेस्ट कॉमन मतलब जो दोनों में बड़ा हो, तो 2 इज द जीसीडी ऑफ 6 एंड 8। कोई आपसे पूछता है 17 एंड 8, सो इसके डिवीजर्स 1 17, 1 एंड 17, इसके डिवीजर्स 1, ये तो इधर लिखे हैं 1 2 3 6। कॉमन कौन है, सिर्फ 1 है, तो जब सिर्फ 1 ही कॉमन है तो मतलब वो क्या हो जाएंगे, उनका जीसीडी बन जाएगा 1। सिंपली ये है एक जीसीडी। ओके,
तो सो व्हाट इज द जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स? देन जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स is an integers d which divides both, and also it is a greater than any other integer which divides both. मतलब जो दोनों को डिवाइड करता है वो कोई भी ऐसा इंटीजर हो उससे वो ग्रेटर होगा, दोनों को करना चाहिए. सिंपली देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, सिंपली कुछ प्रॉपर्टीज जो होती हैं, जैसे आप ये चीज देखिएगा कि जीसीडी ऑफ ए बी जो होता है, जीसीडी ऑफ ए बी, या फिर हम ऐसा कहते हैं ए एंड वन, ए और वन का जीसीडी जो होगा वो हमेशा क्या होगा? वन. द जीसीडी ऑफ एनी इंटीजर विद वन इज इक्वल टू वन. दूसरी चीज क्या है कि मान लेते हैं अच्छा एक डेफिनेशन छोटी सी है जीसीडी के थ्रू, वो है को प्राइम की, या फिर इसी को रिलेटिव प्राइम भी कहते हैं. मतलब तो देखिए कोई भी दो इंटीजर है ए एंड बी, दीज इंटीजर्स आर सेड टू बी को प्राइम, मतलब ये इंटीजर्स एक दूसरे से को प्राइम है, इफ जीसीडी ऑफ ए बी, इफ जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू वन. मीन्स टू इंटीजर्स आर सेड टू बी को प्राइम और रिलेटिव प्राइम इफ दियर जीसीडी इज वन. जैसे एग्जांपल 3 4, इनका जीसीडी कितना बनेगा? 1. तो मतलब ये कैसे हैं? को प्राइम. 17 18, अभी हम लोग ने किया था 17 8, जीसीडी कितना है? 1. दैट मीन दीज आर को प्राइम और रिलेटिव प्राइम. ओके, तो ये चीज एक क्लियर हो जाती है कि जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू इफ वन देन ए एंड बी आर सेड टू बी को प्राइम. दूसरी चीज क्या है? जैसे ए डिवाइड्स सी, ए डिवाइड्स सी एंड बी डिवाइड्स सी, बी डिवाइड्स सी, such as GCD of AB equal to 1 or A and B are co-prime, then AB also divides C. क्या कह रहे हैं? कोई एक इंटीजर A है, C को डिवाइड करता है, कोई एक इंटीजर B है, वो भी C को डिवाइड करता है, और A और B दोनों को-प्राइम हैं. जैसे 2 इज डिवाइडिंग 12, 2 12 को डिवाइड करता है, 3 इज डिवाइडेड 12, और दोनों का जीसीडी 1 है, मतलब दोनों को प्राइम है. तो इसका क्या मतलब है? इनके कहने का मतलब है कि ए बी ऑल्सो डिवाइड्स 12. तो मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 6 इज ऑल्सो डिवाइड्स 12, विच इज ट्रू. ओके, दैट्स इज आवर कंक्लूजन्स अबाउट जीसीडी. व्हाट इज द जीसीडी ऑफ टू इंटीजर्स? देन द कॉमन डिवीजर विच इज ग्रेटेस्ट. एंड if two integers have GCD 1, then these integers are called co-prime or relative prime, and this property basically. अभी हम लोग ने देखा कि अगर हमको किसी भी दो नंबर्स की GCD निकालनी है, किसी भी दो नंबर्स की GCD निकालनी है, तो हम उनके डिवीजर लिखें. अभी छोटे नंबर्स हैं तो डिवीजर इजीली लिख ले रहे हैं, बड़े नंबर मिल गए तो उनकी हम लोग कैसे लिखेंगे डिवीजर्स? तो काम क्या होता है कि पहले उनका आप डिवीजर लिखो, और फिर दूसरा काम भी हमको करना पड़ता है, उसके बाद भी हमको रिलीफ भी नहीं मिलता, हम कॉमन डिवीजर्स ढूंढते हैं और फिर ये ढूंढते हैं कि उनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन है. तो देखिए, तो ये तो काफी लेंथी वर्क हो गया. तो इसी से बचने के लिए हम लोग के पास एक एल्गोरिदम है, मतलब एक प्रोसीजर है जीसीडी निकालने का, जो आपको थोड़ा सा हेल्प कर सकता है, थोड़ा इजी हो सकता है. उसको हम लोग कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम फॉर जीसीडी. जीसीडी निकालने के लिए एक एल्गोरिथम है, मतलब एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू हम किन्हीं भी दो इंटीजर्स का जीसीडी निकाल सकते हैं. तो जिससे हमें हेल्प मिलती है कि हम कोई भी दो इंटीजर्स की जीसीडी निकाल सकें, उसको हम लोग कहते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम. तो आइए डिस्कस करते हैं कि ये क्या होती है. तो बेसिकली ये जो एल्गोरिथम है ये दो लेमास पे डिपेंड है, या फिर आप कह सकते हो कि दो पॉस्टुलेट्स पे डिपेंड है, मतलब दो फार्मूलों पे डिपेंड है, कह सकते हैं. कि कैसे? तो वो दो क्या हैं, पहले उनको समझ लेते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं. देखिए, अगर हमको कोई भी दो इंटीजर्स मिल गए ए और बी, इफ ए कॉमा बी आर टू इंटीजर्स सच एज ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आर के लिए रिस्ट्रिक्शन है, और
ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए इज ग्रेटर देन बी। अभी हर पॉइंट डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या है, हमको ए और बी की जीसीडी निकालने को दी गई और ए को हम इस तरीके से क्यूस्केट फॉर्म में लिख सकते हैं। अच्छा, जब हम कहेंगे इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो मतलब है कि ए को बी से डिवाइड कर सकते हैं और हमको क्यूशेंट क्यू और आर ऐसे मिलता है। ओके, सिंपली वही मतलब है। तो इस केस में कहते हैं कि इफ ए बी आर टू इंटीजर्स एंड ए कैन बी एक्सप्रेस एज, देन जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी आर। ओके, कहने का इनका क्या सेंस है कि जैसे मान लो कोई भी दो इंटीजर्स हैं 13 एंड 5, ओके, और हम लोग जानते हैं तो उसका मतलब क्या है कि 13 को आप 5 से डिवाइड कर दो तो 2 टाइम्स जाएगा प्लस का 3, है ना। तो इनके कहने का मतलब है कि 13 और 5 का जो जीसीडी होगा, जीसीडी ऑफ 13 एंड 5 इक्वल टू, यहां पर आप ले लो तो जीसीडी ऑफ 5 एंड 3, जीसीडी ऑफ 5 एंड 3। ओके, एक ये फॉर्मुलेशन होगा जिसका हम लोग यूज करेंगे। समझ आ गया? सिंपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 17 एंड 9, देन 17 इज इक्वल टू 1 इंटू 9 प्लस का 8, 9 से डिवाइड करें। सो जीसीडी ऑफ 17 एंड 9, जीसीडी ऑफ 17 एंड 9 इक्वल टू जीसीडी ऑफ 9 एंड 8। सिंपल। एक तो ये रूल है जिसका हम लोग यूज करेंगे जीसीडी निकालने के लिए। ये एक फॉर्मुलेशन है कि जीसीडी ऑफ ए बी इन दिस केस। दूसरी चीज है कि अभी हम लोग पूरा एल्गोरिथम ही समझ लेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा, जीसीडी ऑफ एनी इंटीजर्स विद 0 इक्वल टू ए, जीसीडी ऑफ एनी इंटीजर्स विद 0 इक्वल टू ए, मतलब 1 और 0 का जीसीडी 1, 13 एंड 0 का जीसीडी 13। आई थिंक वी आर डिस्कसिंग अबाउट जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले ही हम लोग ने देख रखा है कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यहां पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि जीसीडी ऑफ ए एंड 0 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ मॉडुलस ऑफ ए। हाँ, ये भी एक रूल ही होता है, इसको आप नोट ही चाहे कर लीजिए। जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ ए बी। देखिए उल्टा लिख दिया, लेकिन आप समझ गए होंगे कि चाहे आप पॉजिटिव मतलब -1 -2 की बात करें और चाहे 1 2 की बात करें, तो सिर्फ हम पॉजिटिव की ही बात करेंगे। निगेटिव का आप सिमिलरली समझ लीजिएगा कि जीसीडी ऑफ मॉडुलस ऑफ ए बी इज इक्वल टू मॉडुलस वो जीसीडी ऑफ ए बी। अगर वो -1 और 2 की बात कर ले तो जीसीडी ऑफ 1 2, जीसीडी ऑफ -1 -2, जीसीडी ऑफ 1 2। ओके, तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे, तो बाकी आप निगेटिव खुद ही समझ रहे हो कि सिमिलर वही चीज होनी है। तो कोई किसी भी इंटीजर्स का खुद के साथ 0 से जीसीडी वो खुद होता है, 65 और 0 का जीसीडी 65। ओके, तो इन्हीं दोनों स्टेप्स से गुजरता है आपका पूरा डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग निकालते हैं जीसीडी। कैसे? जैसे आपसे उन्होंने कह दिया कि आप जीसीडी निकालो किन्हीं भी दो नंबर की, तो हम लोग सबसे पहले उसको डिवाइड करेंगे और इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ओके, फिर हमें पता चल जाएगा कि ए और बी का जो जीसीडी है वो बी और आर के जीसीडी के इक्वल है। अब हमको बी और आर की जीसीडी निकालनी है, तो बी और आर में से बी को आर से डिवाइड करेंगे। ओके, ये हम लोग का स्टेप चलता रहेगा। कैसे? जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने एग्जांपल ले लिया, थोड़ा ऐसा एग्जांपल लेते हैं ना, थोड़ा लंबा प्रोसीजर चले। 61 एंड 104, 61 एंड 104। ओके, अब हमसे कहा इसकी जीसीडी निकालो, तो कैसे यूक्लिडियन एल्गोरिथम का यूज करके हम निकालेंगे? सबसे पहली चीज वी टेक ग्रेटर। क्यों? देखिए, हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि आप किसी भी इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर सकते हो, यहां पर बड़े छोटे की कोई बात नहीं। बट अगर आपको मिले मौका, तो आप प्रेफरेंस उसे दीजिए कि आप बड़े इंटीजर्स को छोटे इंटीजर से डिवाइड कीजिए। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले यहां पर देखते हैं बड़ा कौन है। बड़ा कौन है? 104 एंड 61 पे। 104 और 61 में 104 बड़ा है, तो हम लोग 104 को डिवाइड करते हैं किससे? 61 से। 1 टाइम्स जाएगा और 43 बचेगा आपका HCF, सॉरी रिमाइंडर बचेगा। फिर हमने क्या कहा कि जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल टू जीसीडी ऑफ बी आर, मीन जीसीडी ऑफ 104 एंड 61 इक्वल टू जीसीडी ऑफ 61 एंड 43। सो
अब हम 61 और 43 के लिए, तो 61 को 43 से डिवाइड कर देते हैं, 61 प्लस का 18। ओके, GCD of 61 and 104 equal to GCD of 61 and 43, and the GCD of 61 and 43 is equals to GCD of 43 and 18. GCD of 61 and 18 like कैसे? हाँ, तो अब 43 को आप 18 से डिवाइड कर दो। नाउ GCD of 60 क्या करना पूरा, GCD of 43 and 18 is equals to GCD of 18 and 7. Now 18 is divided by क्या कर डाला, now GCD of 18 and 7 is equals to GCD of 7 and 4, and now 7 and 4, तो 7 बार बार 1 ही क्यूसेंट आ रहा है। now GCD of 7 and 4 is equals to GCD of 3 and 4। हालांकि यहां पर ही हमको कंक्लूजन मिल गया कि ये को प्राइम है तो इनकी GCD 1 होगी, बट वी डोंट नीड एनी कंक्लूजन, ये खुद को प्राइम थे, वी नीड प्रोसीजर, मतलब हमें कंप्लीट प्रोसीजर पे डिस्कशन करना है। नाउ 4 and 3, देन 4 is equals to 1 into 3 प्लस का 1। नाउ GCD of 4 and 3 is equals to GCD of 1 and 3, सो 3 को 1 से डिवाइड कर देंगे प्लस का 0, इंटीग्रल मल्टीपल आ गया। अब क्या बचा, रिमाइंडर 0 बचा, तो अब क्या होगा कि GCD of 3 and 1, GCD of 3 and 1 is equals to GCD of 1 and 0, GCD of 3 and 1 is equals to GCD of 1 and 0, and GCD of 1 and 0 is equals to 1। ओके, तो पूरा प्रोसीजर GCD of 61 104 equal to GCD of 61 43 equals to GCD of 43 18 equal to GCD of 18 7 equal to GCD of 4 7 equals to GCD of 4 3 equals to GCD of 3 1 equal to GCD of 1 and 0, and which is equals to the 1. That means the GCD of 61 and 104 is equals to 104 is equals to 1। ओके, तो ये बेसिकली प्रोसीजर क्या है, ये तो पूरा था थ्योरेटिकल। प्रोसीजर सिंपली है कि आपको दो इंटीजर दिए हैं, कहा GCD निकालिए, तो GCD निकालने का क्या तरीका है, एक इंटीजर को पकड़िए, बड़े वाले को छोटे से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो आपका डिवाइडर था और रिमाइंडर था दोनों को में से रिमाइंडर ही छोटा होगा डेफिनेटली, तो अब देखो रिमाइंडर से अपने डिवाइडर को डिवाइड कर दीजिए, फिर जो रिमाइंडर बचे उससे डिवाइडर को डिवाइड कर दीजिए, और ये प्रोसीजर तब तक चलाते रहिए जब तक 0 ना बच जाए। जब 0 बच जाए तो आपका जो लास्ट डिवाइडर था या फिर जो आपका लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर था वही आपकी GCD हो जाएगी। अगर यहां पे 6 होता 6, जहां पर रिमाइंडर बचा उसके जस्ट पहले जो लास्ट रिमाइंडर था। ओके, तो ये सिंपली तरीका है, पूरा प्रोसीजर है। जानबूझ के ऐसे नंबर लिए जो को प्राइम हो, क्योंकि अभी अचानक से इतना लंबा प्रोसीजर नहीं होता, फिर 2-3 में अगर प्रोसीजर फिसिड हो जाता तो पूरा क्लियर नहीं होता। सिंपली क्लियर करने के लिए हम लोग ने इतना बड़ा एग्जांपल लिया कि इफ टू इंटीजर्स आर गिवन फॉर GCD देन बाय द यूक्लिडियन एल्गोरिथम यू कैन फाइंड देयर GCD बाय यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, तो ये आपके स्टेप्स हैं, आप किसी भी 2 नंबर्स का GCD यहां पर निकाल सकते हो सिंपली। अच्छा, अब ये मेरे ख्याल से हम मिटा देते हैं, ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा। तो बेसिकली ये 2 स्टेप्स पे डिपेंड होता है, 2 उन पे। नो GCD ऑफ 61 104 इज इक्वल टू 1। ओके, इसको यहीं पर अच्छा पढ़ा रहने देते हैं ना, चलिए हाँ यहीं पे पढ़ा रहने देते हैं, ठीक, थोड़ा इसका बाद में यूज करेंगे। एक चीज और ध्यान कर लीजिएगा, एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो मुझे लगता है उस पर हम लोग हालांकि नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस करेंगे कि if D is the GCD of A and B, if D is the GCD of A and B, then D can be expressed as a linear combination of A and B where X and Y are some integers. X and Y are some integers. मतलब अगर D जो है AB का क्या बोलने जा रहे थे, GCD है, तो उसको हम A और B के X और Y की कुछ
इंटीजर्स के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 16 और 8, इनका जीसीडी क्या बनेगा 2। 16 और 18 का जीसीडी हाँ 2 बनेगा, ठीक है। तो आप 2 को 16 और 18 के एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हो एक्स और वाई की कुछ वैल्यू के लिए। जैसे यहां पर आप देखो एक्स की वैल्यू आप कितनी कर दो -1, छोटे वाले की -1 और बड़े वाले की +1, तो 18 - 16 इज इक्वल टू 2। सो द जीसीडी ऑफ टू नंबर्स कैन बी एक्सेस एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दोज इंटीजर्स। 16 एंड 18 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आप 2 को लिख सकते हैं। ये है मेनली एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डी कैन बी एक्सप्रेस एज दिस। ये क्वेश्चन हम लोग आगे डिस्कस करेंगे बट अभी। और अगर कोई भी दो नंबर्स हैं ए बी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू 1 इफ फॉर एनी एक्स वाई, if for any xy ax plus by is equals to 1 where xy is necessarily integers, then a and b are co-prime, या फिर ऐसे कह सकते हो gcd of ab is equals to 1, या फिर इसको ऐसे कह सकते हो कि a and b are relative prime। ओके, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, हर बार इतना इजीली तो आपको जीसीडी मिलेगा नहीं कि आप देखते ही एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लोगे। तो आप कैसे किसी भी दो नंबर्स के जीसीडी को उनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखोगे? तो फिर आप इस डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। इसी मेथड को मेनली समझने के लिए हम लोग ने ऐसा एग्जांपल लिया कि जो कई स्टेप्स में जाए, क्योंकि अगर यहां पे 2-3 स्टेप्स में फिसुड हो गया तो वो तो आप कर ही ले जाओगे अगर ये वाला आप समझ गए तो। जैसे अब 61 और 104 का जीसीडी 1 है, अब आप चाहते हो कि 1 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखो, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो देखिए, इसी प्रोसीजर को उल्टा घुमा देना है। ये वाला स्टेप छोड़िए, इस वाले स्टेप से उल्टा कैसे घुमाना है समझिएगा। 1 को आपको लिखना है इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो हम यहां से पूरा यहां तक आएंगे, लेकिन कोई पे भी आप मल्टीप्लीकेशन वगैरह मत कीजिएगा। यहां से आप 1 को उठाइए, 1 इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, सिर्फ उधर 1 बचाइए। 1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए जाइएगा, 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इंटू 3। ओके, 4 माइनस 1 इंटू 3, क्लियर। अब आगे जाइए, 3 को आप क्या लिख सकते हो, 4 माइनस 1। 3 को आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट 3 एज 7 माइनस 1 इंटू 4। ओके, चाहो तो आप इसको सॉल्व कर लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। ये हो जाएगा 4 माइनस 7, 1 इंटू 7 7, और माइनस 1 इंटू 4 मीन्स 1 इंटू 4, और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 2 इक्वल्स टू, अभी 1 ही इक्वल टू चल रहा है, देखो 4 वाले ऐड होके 2 इंटू 4 माइनस का 7। ओके, अब जब आप आगे बढ़ोगे, अभी देखो किसकी वैल्यू अब पुट करनी थी, 4 की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। 4 की वैल्यू यहां से अगले रिमाइंडर से आप 4 की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। आई थिंक यू विल क्लियर कि 1 को यहां से लेके आए, फिर 3 को यहां से लेके आए, और इसमें 4 रहा तो 4 को यहां से लेके आए। अब यहां पर कौन है, सॉरी अभी तो 4 हमने रखा नहीं, तो 4 की वैल्यू यहां से रख दीजिए, तो इक्वल टू 2 इंटू 4 की वैल्यू हो जाएगी 18 माइनस 2 इंटू 7 माइनस का 7 इक्वल टू 2 इंटू 18, और माइनस डायरेक्ट लिखे दे रहे हैं, माइनस का 2 2 जा 4, माइनस का 2 2 जा 4 और माइनस का 1 मतलब 5 इंटू 17। थिंक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब किसकी बारी थी, अब की थी 7 की बारी। रिमाइंडर्स को देखते जाइएगा, बहुत लंबा प्रोसीजर जा रहा है, बट उससे तो इजी है कि गेस करना पड़े। 7 को रिप्लेस करना है 2 इंटू 18, और ये हम लोग ने जानबूझ के बहुत बड़ा एग्जांपल लिया था ताकि पूरा स्टेप क्लियर हो जाए, है ना। एक छोटा भी कर देंगे ताकि यहां किसी को कंफ्यूजन रह गया हो तो पहले वो छोटा वाला देख लेगा, क्योंकि ये पहले से जीसीडी निकली हुई थी, तो अब इसको मिटाना हमने सही नहीं समझा। अच्छा, 7 पुट फ्रॉम दियर, 43 माइनस 2 इंटू 18, व्हाट विल इट बिकम, 218
और 5 2 10 प्लस का 2 और 10, 12 इंटू 18 और माइनस का 4 इंटू 3, माइनस का 4 इंटू 43। ओके, अब किसकी बारी? 18 की वैल्यू वहां पर रख दो। 12 इंटू 18 की वैल्यू कितनी है? 61 माइनस 1 इंटू 43। ओके, और माइनस का 5 इंटू 43 इक्वल्स टू, समझ आ रही बात? अभी फिर से एक बार समझेंगे तो समझ आ जाएगी। तो 12 इंटू 61, 12 इंटू 43 माइनस का 5 मीन्स माइनस का 17 इंटू 43। ओके, नाउ अब किसकी बारी आई? 43 को यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। 12 इंटू 61 माइनस 17 इंटू 43, तो 43 की क्या वैल्यू आई? अगर उधर काम बन जाता तो ठीक ही था। ये बहुत बड़ा एग्जांपल हम लोग ने ले लिया है, नहीं तो इतना डरने की कोई बात नहीं। तो किसकी 43 की वैल्यू आ जाएगी? 104 माइनस 61, माइनस का 61। अब सॉल्व कर लीजिए। 12 इंटू 61 माइनस 17 इंटू 104 एंड प्लस 17 इंटू 61 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 19 इंटू 61 माइनस 17 इंटू 104। ओके, सिंपली ये देखिए, अब 1 जो था उसको आपने 61 और 104 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख लिया। कैसे? 1 आपका लास्ट जीसीडी था, तो लास्ट वाले स्टेप को हटा दीजिए, उसके जस्ट ऊपर वाले को लिया, तो आपने कैसे लिखा है? 1 इज इक्वल टू 19 इंटू 61 प्लस माइनस 17 इंटू 104। कैसे किया ये? 1 यहां पर 4 माइनस 1 इंटू 3, अब जो 3 था ऊपर आपको रिमाइंडर मिल रहा होगा, 3 के बाकी सिवाय इधर ट्रांसफर कर दीजिए और 3 की वैल्यू रख दीजिए। सॉल्व किया। सॉल्व ये नहीं करना है मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ आपको इनको 3 4 इनको बचा के रखना है, जो कैंसिल हो सकते हैं। जैसे 4 के बाद फिर आपको 3 मिल गया, 3 1 के बाद 3 मिल गया, फिर 3 के बाद 4 के बाद 7 का वैल्यू, 7 की वैल्यू 18 की वैल्यू के बाद 43। इस तरह आपको सबकी वैल्यूज मिलती चली जाएंगी, रखते चले जाइए, सिंपली बन जाएगा। आपको अगर ये नहीं समझ आया तो एक छोटा एग्जांपल ले लेते हैं, उसे तुरंत समझ आ जाएगा सिंपली, है ना। और आपको लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। लेकिन छोटा एग्जांपल बहुत छोटा होता है, फिर उससे पूरा प्रोसीजर शायद ना क्लियर हो, तो आप एक बार छोटा देख के फिर ये बड़ा वाला देखिएगा, है ना। जैसे आपसे उन्होंने कह दिया कि फाइंड आउट द जीसीडी या फिर एक्सप्रेस द जीसीडी ऑफ 72 एंड 104 इनकी जीसीडी आप निकालिए, और जो इसकी जीसीडी हो उनको इनकी लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखिए। तो इधर यूक्लिडियन एल्गोरिथम के थ्रू हम लोग निकाल लेते हैं इनकी जीसीडी। तो 104 एंड 72 की जीसीडी कैसे निकालनी है? कौन बड़ा? 104। तो 104 को एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 72 लिखिए, को 72 से डिवाइड कीजिए। तो 1 टाइम क्यूसेंट जाएगा, 72 आपका डिवाइडर, 32 रिमाइंडर। नाउ जीसीडी ऑफ 104 एंड 72 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 72 एंड 32। तो आप 72 को 32 से डिवाइड कीजिए, 2 इंटू 32 64 प्लस का 8। नाउ जीसीडी ऑफ 72 एंड 32 इज इक्वल टू जीसीडी ऑफ 32 एंड 8। GCD of 8 and 0 is equals to 8, मतलब GCD of 104 and 72 is equals to 8। अब आपसे कह रहे हैं कि राइट डाउन द 8 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 72 एंड 104। तो हमने क्या कहा? नीचे वाले स्टेप को बिल्कुल निकाल दीजिए, जस्ट ऊपर से स्टार्ट कीजिए। 8 को कैसे आप करोगे? तो 8 के सिवा जो इधर है उसको उधर ट्रांसफर कर दोगे। जिसको आप ट्रांसफर किए होगे, ये जो मल्टीप्लाई में था, ये नहीं, क्यूसेंट नहीं, जो डिवाइडर था लास्ट टाइम का, अब वो ऊपर रिमाइंडर बन रहा होगा, तो अब उसकी वैल्यू ऊपर से रिप्लेस कर दो। इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 72 माइनस 2 इंटू 32 की वैल्यू कितनी आ गई? 104 माइनस 1 इंटू 72 इक्वल्स टू 72
यहां कोई साइन नहीं था क्या, माइनस का था, 72 माइनस, माइनस 2 इंटू 104, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 इंटू 72, 2 एंड 3, 3 इंटू 72 माइनस 2 इंटू 104, ओके, ये 208 हो जाएगा और ये 144, 216, हाँ सही है, ओके। सो 8 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 72 एंड 104, वाई, बिकॉज 8 इज द जीसीडी ऑफ 72 एंड 104। ये सिंपलेस्ट वे है, बहुत लंबा सा रहेगा, तो इसके पहले वाला हम लोग ने वीडियो, इसके पहले वाला क्वेश्चन हम लोग ने कर रखा है। तो जीसीडी के बारे में मोटा मोटी इतनी ही बातें थी, बाकी इस टाइप की जो इक्वेशंस होती हैं इनके बारे में आगे के वीडियो में होगा तो एक दिन और डिस्कस कर लेंगे। बाकी जीसीडी ऑफ डी जो इजी है, टॉपिक्स जल्दी से खत्म हो जाए ताकि हम लोग उन टॉपिक्स पे आ पाए जो रियली बहुत हेल्पफुल है। बेसिकली ये था नंबर थ्योरी का सेकंड वीडियो जिसमें हम लोग ने ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की बात की। एक और छोटी सी चीज है जो आप जानते भी होंगे कि a and b are if two integers, then a into b is equals to gcd of ab into LCM of ab, LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए बी, मतलब दोनों का ए और बी का जो सबसे छोटा मल्टीपल पॉसिबल हो, जो दोनों से डिवाइड होता हो कंप्लीटली, ओके। सो इट इज टुडेज अवर टॉपिक और जीसीडी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ने इस टाइप की क्वेश्चंस लेके आनी है और नंबर थ्योरी के टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।